हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस की कैसे एंट्री की जाती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है टीडीएस फुल फॉर्म होती है इसकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस शुरू करने का उद्देश्य था स्रोत पर ही टैक्स काट लेना। यदि किसी व्यक्ति को कोई इनकम होती है, कोई आय होती है और काटी गई रकम उस आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाती है तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम टीडीएस कहलाती है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय स्रोतों पर काटा जाता है, जैसे सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर। टीडीएस हर आय व हर लेन देन पर लागू नहीं होता। डिडक्टी जिसका टीडीएस कटा है अपने चुकाए गए टैक्स का टीडीएस क्लेम कर सकता है। हालांकि टैक्स वित्तीय वर्ष में क्लेम करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करना पड़ेगा। डिडक्टर जिसने टीडीएस काटा है कि ये जिम्मेदारी है कि वह टीडीएस सरकार को जमा करवाएगा और एक बार राशि सरकार के खाते में जमा हो जाती है तो ये राशि उस व्यक्ति मतलब डिडक्टी जिसका टीडीएस कटा है के फॉर्म 26 AS में दिखती है। टीडीएस ऑन कमीशन फर्स्ट आता है टीडीएस ऑन कमीशन सेक्शन 194H। यहाँ पे दे रखा है कि जब भी किसी को कमीशन दिया जाता है और वह 15,000 रुपये से अधिक होता है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है। रेट ऑन टीडीएस ऑन कमीशन होती है 5%। क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है राम ने मोहन एंड कंपनी की 10 लाख रुपए की सेल करवाई जिसके बदले उसे 2% कमीशन देना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रखा है कि 10 लाख जो सेल करवाई उसके बदले 2% कमीशन देंगे, तो 10 लाख का 2% यहाँ पे 20,000 रुपये कमीशन हो गया। तो कमीशन ऑन सेल्स यहाँ पे 20,000 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स, तो 20,000 का 5% यहाँ पे दे रखा है 1,000 रुपये वो गया। कमीशन ड्यू की एंट्री होगी कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज पार्टीशन टू क्रेडिटर और टू टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स। इसके बाद पेमेंट की एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डीआर टू केशिया बैंक, टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट डीआर टू केशिया बैंक, जो भी अमाउंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं गेटवे ऑफ टेली और गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं क्रेट पे। क्रेट पे यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले F11 के फीचर्स जो टीडीएस का उसको यस करेंगे और साथ में जीएसटी वाले ऑप्शन यस कर देंगे जो पहले यस थे वैसे ही। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 10 नंबर, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें 4 अल्फ़ाबेट 5 न्यूमेरिकल, एक अल्फ़ाबेट आता है। इसके बाद डिडक्टर टाइप में आता है अपना जो कंपनी है या इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन यस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। रेस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल लिखेंगे तो यहाँ पे नेम लिख देंगे उसका, सन और डॉटर ऑफ लिख देंगे। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे, तो मोहन यहाँ पे कंपनी में अकाउंटेंट है तो उसकी पोस्ट लिख दिए। इसके बाद मोहन के यहाँ पे पैन नंबर लिख देंगे और एड्रेस आ जाएगा और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट करके गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लेजर बनेगा कमीशन ऑन सेल्स जो अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है इफ़ इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और क्रिएट में जाने के बाद फर्स्ट आता है यहाँ पे नेम, तो हेडिंग है कमीशन ऑन सेल्स, तो यहाँ पे बना देंगे कमीशन और ब्रोकरेज, क्योंकि ये जो हेड है वो कमीशन ऑन ब्रोकरेज में आता है। इसके बाद सेक्शन कौन से में आता है, तो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है 194H, तो यहाँ पे सेक्शन लिख देंगे 194H। पेमेंट कोड यहाँ पे सेक्शन ही लिख देते हैं, रिमेंबर कोड जो भी दे रखा है वो लिखेंगे। रेट ऑन जो भी है तो रेट यहाँ पे 5% है। इंडिविजुअल के केस HUF में और अदर में भी 5% है। यहाँ पे आता है थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो 15,000 है, 15,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 रुपये और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स,
जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ पे टीडीएस। इसके बाद यहाँ पे कमीशन ऑन ब्रोकरेज जो बनाए थे वो सेलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट यहाँ पे बनेगा पार्टी का लेजर। तो पार्टी यहाँ पे है राम, जिसको पेमेंट करना है तो राम को पेमेंट करेंगे तो राम का लेजर बनेगा, अंडर जाएगा सन्डे क्रेडिटर में। इसके बाद यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे राम है इंडिविजुअल, तो यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे राम के जो पैन नंबर दे रखे हैं वो पैन नंबर लिख देंगे और प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाके सबसे पहले ऐप 7 में एंट्री करेंगे कमीशन ड्यू की एंट्री। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा कमीशन ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे कमीशन जो पेड कर रहे हैं वो है 20,000, तो 20,000 ड्यू की एंट्री करेंगे। इसके बाद सीआर में यहाँ पे आ जाएगा पार्टी नेम जिसको पेमेंट देंगे, तो राम आ गया। फिर एंटर करेंगे टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स, तो यहाँ पे 19,000 रुपये राम और 1,000 रुपये टीडीएस आ गया, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद F5 में पेमेंट करेंगे। F5 में पेमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट में कैश या बैंक जैसे पेमेंट कर रहे हैं उस माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैंक का लेजर बना रहा हूँ, ओल्ड सी से यहाँ डायरेक्ट बैंक का लेजर बनाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर जाएगा जो बैंक अकाउंट के अंदर। इसके बाद बैंक के अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, एड्रेस, ब्रांच एड्रेस जो भी दे रखा है सब डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। पूरी डिटेल एड्रेस वाइज पूरी डिटेल यहाँ ब्रांच कोड वगैरह लिख के एंटर करेंगे। यहाँ पे मेलिंग डिटेल में बैंक का जो एड्रेस है वो लिख देंगे कंप्लीट और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल्स और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। जो पहले 1,000 रुपये कटे थे वो यहाँ पे इसको पे कर देंगे गवर्नमेंट को टीडीएस का और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अगेन सेकंड एंट्री पेमेंट के करेंगे तो उसमें यहाँ पे पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो पार्टी अपने पास राम है, राम को टोटल 20,000 पेमेंट करना था, उसमें 1,000 टीडीएस काट के 19,000 की पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकंड टॉपिक, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। ये आता है सेक्शन 194A के अंदर। सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि जब भी अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है उस पर ब्याज देते हैं और ब्याज की राशि 5,000 रुपये से अधिक होती है तो उस पर 10% टीडीएस काटते हैं। अब यहाँ नोट दे रखा है कि सामान्य अनसिक्योर्ड लोन पर इंटरेस्ट की गणना करते हैं वो वर्ष के अंत में की जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है रमेश से 5 लाख रुपए का लोन लिया जिस पर 12% वार्षिक ब्याज है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखे हैं इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, तो 5 लाख इंटू 12% इक्वल टू यहाँ पे आ गया 60,000 रुपये। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे 60,000 और 60,000 का 10% यहाँ पे टीडीएस कटेगा तो 6,000 रुपये यहाँ पे टीडीएस हो गई। अब यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट लोन रिसिप्ट की एंट्री F6 के अंदर करेंगे जिसमें अकाउंट में कैसे बैंक आ जाएगा और नीचे लिख देंगे पार्टी और पार्टी यहाँ पे जाएगा अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। सेकंड एंट्री होगी यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की जिसमें इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन और लास्ट फिर यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे रमेश अकाउंट दिया टू केशिया बैंक, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट दिया टू केशिया बैंक। तो फर्स्ट यहाँ लेजर बनाएंगे पहला यहाँ फर्स्ट यहाँ रमेश का लेजर बनाएंगे जो जाएगा अंडर अनसिक्योर्ड लोन के अंदर और यहाँ टीडीएस के ऑप्शन को यस कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेचर ऑफ पेमेंट में फर्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन का लेजर बनेगा जो एक्सपेंसेस अपने लिए फर्म के लिए। जो अंडर जाएगा
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और यहाँ पे TDS वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे TDS ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट, इसके बाद सेक्शन जो दे रखा है 194A, तो यहाँ सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लिख देंगे 194A। पेमेंट कोड वही सेक्शन लिख देंगे, और यहाँ पे दे रखा है कि जो रेट होगी वो क्या है, तो TDS की रेट यहाँ पे 10% है, तो 10% लेंगे इंडिविजुअल HUF और अदर के केस में। और यहाँ थ्रेश और जो लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट है, वो 5,000 रुपये है, तो 5,000 लिख देंगे। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेजर बनेगा TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, TDS, इंटरेस्ट, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पार्टी है रमेश, तो रमेश का लेजर बनेगा जो यहाँ पे जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में। इसके बाद TDS का ऑप्शन यस होगा, यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे रमेश के जो पैन नंबर हो गए वो पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल को यस करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जाएंगे गेट ऑफ टेली वाउचर्स, और यहाँ पे F7 में एंट्री करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पे F6 में रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो हम ऐसे यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो लोन की एंट्री करेंगे, तो केसिया बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिससे लोन ले रहे हैं वो, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। सेकंड एंट्री यहाँ पे होगी इंटरेस्ट ड्यू की, जिसमें इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना अमाउंट होगा। और यहाँ पे पार्टी यहाँ पे रमेश, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6,000 रुपये TDS कट गया, और नीचे TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री में अकाउंट में केशिया बैंक सेलेक्ट करेंगे, तो बैंक सेलेक्ट कर ले। इसके बाद TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए। इसके बाद पार्टी को पेमेंट करेंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पार्टी रमेश है, तो रमेश को पेमेंट करेंगे टोटल 5,54,000, जिसमें 5 लाख का लोन था, 60,000 ब्याज हुआ था, 6,000 रुपये इंटरेस्ट कट गया, वो TDS कट गया, तो 5,54,000 का पेमेंट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। थर्ड टॉपिक है यहाँ पे TDS ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेक्शन 194C। तो जब भी प्लांट एंड मशीन रिपेयर करवाते हैं और सिंगल बिल 30,000 से अधिक और वर्ष भर में 1 लाख रुपये से अधिक होता है, तो उस पर TDS काट देते हैं। और TDS की रेट निम्न प्रकार होती है, इंडिविजुअल और HUF के केस में 1% होती है, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी होती है तो उस पर 2% होती है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीन रिपेयर करवाने पर एंट्री, और F7 में एंट्री होगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज टू पार्टी सेंट्री क्रेडिटर, और टू TDS रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इसके बाद सेकंड यहाँ पे पेमेंट की एंट्री होगी, जिसमें पार्टी अकाउंट डेबिट टू केशिया बैंक, TDS ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन अकाउंट या टू केशिया बैंक। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रमेश से 40,000 रुपये की प्लांट एंड मशीन रिपेयर करवाई, और रमेश यहाँ पे इंडिविजुअल है। तो सबसे पहले गेट ऑफ टेली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाके यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे बनेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, तो यहाँ पे पहले से बना हुआ है इसलिए नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेजर बनाएंगे TDS ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का, जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज TDS, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अलग न्यू क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है
कॉन्ट्रैक्टर, सेक्शन दे रखा है यहाँ पे 194C, तो यहाँ पे लिख देंगे 194C। पेमेंट कोड वही सेक्शन 194 ले लेंगे। और रेट यहाँ पे दे रखी है इंडिविजुअल और HUF के केस में 1%, तो 1 ले लेंगे। और पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के केस में 2 दे रखा है, तो अदर के केस में 2% लगे। एग्जेम्पशन जो लिमिट है वो 30,000 है पर इनवॉइस, तो 30,000 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट लेजर यहाँ पे बनाएंगे पार्टी का जो ऑलरेडी बना हुआ था रमेश का। तो फर्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और CR प्रेस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा रमेश जो ऑलरेडी लेजर बना हुआ था। तो यहाँ पे जो TDS अमाउंट है वो यहाँ पे 2% डिडक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे जब रमेश का लेजर बना हुआ ऑलरेडी पहले, तो उसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किया हुआ है, जिसको चेंज करके बाद में इंडिविजुअल और HUF करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ परसेंटेज होगी वो 2% की जगह 1% कटेगा। तो इसके लिए यहाँ डायरेक्ट रमेश के लेजर पे कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे, जिससे रमेश का लेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो सेलेक्ट है उसको यहाँ पे नीचे इंडिविजुअल और HUF सेलेक्ट कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ TDS ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा यहाँ 400 और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे, जिसमें अकाउंट में KCI बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद TDS ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लेंगे। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसमें एडिट किया हुआ था पार्टी में, इसलिए यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे 400 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट है। तो यहाँ पे हैंड ऑफ लिस्ट करके 400 जो अमाउंट आ रहा था TDS का वो लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पार्टी का पेमेंट करेंगे, तो वही अकाउंट में KCI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे किसको पेमेंट करना है, रमेश को टोटल 40,000 था, 400 रुपये TDS कट गया, तो 39,600 रुपये का पेमेंट कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट TDS का टॉपिक आता है TDS ऑन जॉब वर्क सेक्शन 194C। सेम TDS ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरह है। यहाँ पे दे रखा है कि जब भी जॉब वर्क करवाते हैं और सिंगल बिल 30,000 से अधिक और वर्ष भर में 1 लाख से अधिक होने पर TDS काटा जाता है। TDS के रेट निम्न प्रकार होती है, इंडिविजुअल और HUF के केस में 1%, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के केस में 2%। तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे है, तो उसी प्रकार से कंडीशन है सेम। फर्स्ट आता है जॉब वर्क करवाने पर एंट्री, तो जॉब वर्क करवाने पर एंट्री होगी जॉब वर्क अकाउंट डेबिट, ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि माल को बनाने में खर्चा किया जा रहा है। टू पार्टी टू TDS ऑन जॉब वर्क। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट की एंट्री होगी TDS ऑन जॉब वर्क अकाउंट DR, पार्टी अकाउंट DR टू KCI बैंक। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है राम से 50,000 रुपये का जॉब वर्क करवाया, और राम यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है जॉब वर्क का लेजर, तो यहाँ पे जॉब वर्क का लेजर बनेगा, जो अंडर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और यहाँ पे TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बेस जो पहले दे रखा है वो सेलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे TDS ऑन जॉब वर्क का लेजर बनेगा, जो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में TDS में। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो पहले बनाए थे वो सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। लास्ट यहाँ पे बनेगा राम, तो राम का ऑलरेडी लेजर था, तो मैंने यहाँ पे राम जॉब वर्क का लेजर बना दिया ताकि समझ सके कि जॉब वर्क वाले में है। संडे क्रेडिटर, और यहाँ पे इस TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे। यहाँ पे लेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको अपने को इंडिविजुअल और HUF दे रखा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पैन नंबर लिखेंगे राम के,
और प्रोवाइड पेन डिटेल को यस कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाके सबसे पहले F7 में एंट्री करेंगे। तो जो वर्क अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 50,000 से एंट्री पास होगी फर्स्ट। तो जो वर्क अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये है। और क्रेडिट में यहाँ पे जो पार्टी है तो राम जोवर्क का जो लेजर बनाए थे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे राम जोवर्क। जोवर्क यहाँ पे केवल समझने के लिए लिखे हैं क्योंकि राम का पहले से लेजर बना हुआ था। और TDS ऑन जोवर्क आ जाएगा यहाँ पे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद F5 में जाके पेमेंट की एंट्री करेंगे, केशिया बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे TDS ऑन जोवर्क सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं ऑटोमेटिकली जो TDS कटा हुआ था 500 रुपये वो आ गया। और इसके बाद में एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो राम जोवर का जो क्रेडिट का लेजर बनाए थे उसको पेमेंट कर देंगे। टोटल 50,000 रुपये था, उसमें से 500 रुपये TDS कट गए तो 49,500 रुपये का पेमेंट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 5th नंबर का, TDS ऑन रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, सेक्शन 194I। इसमें दे रखा है कि जब भी लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर किराए पे लिया जाता है, वर्ष भर का किराया 2,40,000 रुपये से अधिक होता है, मीन्स ऑफ दैट मंथ का हो गया 20,000 रुपये। 20,000 से ज़्यादा होगा तो उस पर TDS कटेगा। TDS की रेट होगी 10%। रेंट पेड करने पर एंट्री होगी रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट F7 के अंदर टू पार्टी और टू TDS रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर। सेकेंड एंट्री यहाँ पे होगी पेमेंट की, TDS ऑन रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर अकाउंट DR पार्टी अकाउंट DR टू केशिया बैंक। क्वेश्चन से अजय से 2,64,000 वार्षिक किराए पर बिल्डिंग ली गई। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में चलते हैं, क्रिएट में चलते हैं और लेजर बनाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बनाएंगे रेंट ऑन बिल्डिंग, जो अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। और यहाँ पे इज TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे। और यहाँ पे रेंट का पहले ही यहाँ पे बना रखे हैं तो रेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन वगैरह पहले ही सेलेक्ट किए बनाया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनेगा TDS ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग, जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। और यहाँ पे भी इज TDS एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ रेंट सेलेक्ट कर देंगे जो ऑलरेडी बना हुआ है और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। लास्ट यहाँ पे अजय का लेजर बनाएंगे भाई, जिसको पेमेंट करना है मंथली रेंट का, उस पार्टी का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे अजय आएगा सन्डे क्रेडिटर में और इज TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUF सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में पैन नंबर लिखेंगे, प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे और फर्स्ट F7 में एंट्री करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पे टोटल 2,64,000 रुपये ईयरली है, तो 2,64,000 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे पर मंथ जो रेंट है वो 22,000 हो गया, 22,000 रुपये यहाँ पर मंथ रेंट है। तो रेंट ऑन बिल्डिंग आ गया 22,000 रुपये। और यहाँ पे पार्टी है अजय, तो जैसे ही अजय सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली 10% TDS कट गया। और यहाँ पे TDS ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री के लिए F5 में जाएंगे, अकाउंट में केशिया बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेंगे TDS ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ 2200 रुपये एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद अजय को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे F5 में अकाउंट में बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, अजय सेलेक्ट कर देंगे। अजय का अमाउंट है 19,800 रुपये, तो वो पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है TDS ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सेक्शन 194I। सेम सेक्शन TDS ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी वाला है।
तो यहाँ पे दे रखा है कि जब भी प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ली जाती है, वर्ष भर का रेंट वही 2,40,000 से अधिक है, तो यहाँ पे TDS की जो रेट है वो होगी 2%। पहले यहाँ पे 10% थी TDS ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग में। यहाँ पे एंट्री दे के रेंट पेड करने पर रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या टू पार्टी टू TDS ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। पेमेंट की एंट्री है TDS ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या पार्टी अकाउंट या टू कैश या बैंक। क्वेश्चन से कमलेश से 3 लाख रुपए वार्षिक रेंट पर प्लांट एंड मशीनरी ली। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में चलते हैं, उसके बाद क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो लेजर बना देंगे रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी का। जो अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इज TDS एप्लीकेबल यस करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पे दे रखा है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी का जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, पहले बना हुआ था, वो सेलेक्ट कर लेंगे। TDS ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो जाएगा यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेज में TDS और रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो पहले बना रखे हैं वो एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे बनाएंगे पार्टी का लेजर। तो यहाँ कमलेश दे रखा है सेंट्री क्रेडिटर और TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे और वही इंडिविजुअल HUF सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी दे रखा है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में पैन नंबर लिखेंगे, उसके बाद प्रोवाइड पैन डिटेल को यस करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे और F7 में यहाँ पे एंट्री प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 लाख रुपए दे रखा था, 3 लाख रुपए ईयरली है, तो 12 का भाग देंगे तो 25,000 आएगा। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000 रुपये। 3 लाख में 12 का भाग देंगे तो 25,000 रुपये मंथली आएगा, तो 25,000 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कमलेश सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली TDS कट गया और TDS सहित एंट्री कर देंगे। इसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे। F5 में अकाउंट में कैश या बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ TDS ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो TDS था वो सेलेक्ट हो गया और एंट्री करके एक्सेप्ट कर देंगे। लास्ट यहाँ पे पार्टी को पेमेंट करेंगे, तो पार्टी है यहाँ पे कमलेश। टोटल 25,000 का पेमेंट करना था, उसमें 500 रुपये TDS कट गए, तो 24,500 रुपये यहाँ कमलेश को पेमेंट कर देंगे और एंट्री करके एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार से टोटल 6 जो टॉपिक है TDS के सभी की एंट्री कर देंगे और सब पे TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे और पार्टी को पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल TDS की एंट्री की जाती है। इस प्रकार से कंप्लीट TDS की एंट्री वगैरह की जाती है।